वेलकम टू दृष्टि जीएस वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आज हम 8 जून से लेकर के 14 जून के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उन सभी को इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे और समाहित किए हैं उन सभी प्रश्नों को जो कि इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया गया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स का ये एपिसोड सीरीज चलता है जिसमें हम हर सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं उन सभी को हम वीडियो के अंतर्गत समाहित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, मेघ संदेश ऐप किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में ये कर्नाटक के द्वारा जारी किया गया है। मेघ संदेश ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है कर्नाटक। और इससे कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के द्वारा कोरोना वॉच ऐप भी जारी किया गया था। कोरोना वॉच है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेघ संदेश ऐप जारी किया गया है कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस तिथि को मनाया गया है? हर साल 7 जून को यह वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। WHO और FAO अर्थात फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ के द्वारा यह मनाया जाता है 7 जून को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 7 जून, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा कोविड-19 के लिए कम लागत वाली AI आधारित शोध किट को विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा यह शोध किट जारी किया गया है, विकसित किया गया है, जो 20 मिनट में अपना रिजल्ट देता है। 20 मिनट में जांच रिपोर्ट प्रदर्शित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन कचरा प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ऑनलाइन कचरा प्रबंधन के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसके तहत ऑनलाइन कचरा प्रबंधन किया जाएगा। इससे पहले आंध्र प्रदेश के द्वारा मोबाइल हैंड वॉश का भी विकास किया गया था जिसके तहत ये कोरोना वायरस के मद्देनज़र हाथ धोने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? अर्थात जितने भी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, उसमें बच्चों को 100% मुफ्त में प्रवेश मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है असम, यानी कि ये असम सरकार ने ये घोषणा की है कि अपने कॉलेजों में बच्चों को 100% मुफ्त प्रवेश दी जाएगी, किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया गया है। यह खदान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये वेस्टर्न कोलफील्ड अदसा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया है? यानी जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो सबसे बड़ा है उसका सही आंसर होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में ये जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? ये पर्यावरण सूचकांक हर 2 साल पर जारी की जाती है। तो इस साल 2020 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान लग्जमबर्ग को और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है प्रथम स्थान डेनमार्क, द्वितीय स्थान लग्जमबर्ग और तृतीय स्थान स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? यानी अपना देश भारत पर्यावरण सूचकांक में 168वें नंबर पर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 168वें नंबर पर। इसमें कुल 180 देशों का ये सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 168वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आई फ्लोज मुंबई किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी यंत्र या आई फ्लोज मुंबई। मुंबई में बाढ़ की संभावना से बचने के लिए ये चेतावनी यंत्र विकसित किया गया है। ये कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्लांट क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में ये प्लांट क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है मणिपुर। मणिपुर के इम्फाल में यह प्लांट क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। तो मणिपुर का राजधानी भी इम्फाल ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन है, बोको हराम संगठन जो हाल ही में 69 लोगों की हत्या करने के कारण चर्चा में है, यह संगठन किस देश से ताल्लुक़ रखता है? अभी से कुछ दिन पहले 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी बोको हराम संगठन के द्वारा। यह संगठन किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है नाइजीरिया। यह बोको हराम संगठन नाइजीरिया की एक आतंकवादी संगठन है जिसने 69 लोगों की हाल ही में निर्मम हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 संस्थान में कितने शैक्षिक संस्थान भारत के शामिल हैं? यानी भारत के कितने शैक्षिक संस्थान इस रैंकिंग में शामिल है? तो भारत के कुल 3 शैक्षिक संस्थान इसमें शामिल है, जिसमें IIT मुंबई, IIT दिल्ली और बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहली सिख महिला ने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है अनमोल नारंग। अमोल नारंग ने अमेरिकी सैन्य अकादमी से ये स्नातक की डिग्री हाल ही में प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे केदारनाथ धाम। ये केदारनाथ धाम चर्चा में क्यों रहा? प्रधानमंत्री के द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा के कारण। तो किस राज्य के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है उत्तराखंड के मंदाकिनी नदी के किनारे यह केदारनाथ धाम स्थित है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा के कारण चर्चित हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने भारतीय पुरातत्व विभाग को किस टैगलाइन से भारतीय विरासत स्थलों की ब्रांडिंग करने का सुझाव दिया है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग को अतुलनीय भारत टैगलाइन से भारत के जितने भी विरासत स्थल हैं उसको ब्रांडिंग करने का सुझाव दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे
हाल ही में चर्चा में रहे पूनम अवलोकन किससे संबंधित है, अर्थात ये पूनम अवलोकन है क्या। तो पूनम अवलोकन शेरों की गिनती से संबंधित है। ये लॉकडाउन के चलते ये पूनम अवलोकन यानी कि पूर्णिमा के दिन शेरों की गिनती की जाती है, गिरवन में शेरों की गिनती की गई है। तो ये पूनम अवलोकन शेरों की गिनती से संबंधित है, काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के गणना के अनुसार गिरवन में शेरों की संख्या कितनी आंकी गई है। तो अभी जो हाल ही में गणना की गई है, गिनती की गई है, उसके अनुसार गिरवन में शेरों की कुल संख्या 674 है। अभी वर्तमान में गिरवन में शेरों की कुल संख्या 674 है। इससे पहले जब गिनती की गई थी तो कुल शेरों की संख्या थी 523, अर्थात इतने शेरों की अभी वृद्धि हुई है। यही पूनम अवलोकन के तहत ये गिनती की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाल श्रमिक योजना। ये इस प्रश्न का सही आंसर होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये बाल श्रमिक योजना शुरू की गई है। जितने भी बाल श्रमिक हैं उनको पढ़ाई के लिए लड़कों को 1000 रुपये, यानी बॉयज़ को 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये सालाना दिए जाएंगे। और इसके बाद अगर ये बाल श्रमिक 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर लेते हैं तो 8वीं पास करने पर 6000 रुपये, फिर 9वीं कक्षा पास करने पर 6000 और 10वीं पास करने पर भी 6000 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे। तो ये बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। यानी कि छात्रावासों के बेहतर प्रबंधन के लिए ये ISO सर्टिफिकेट प्रदान की गई है उड़ीसा को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार मित्र योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में इस योजना का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा के द्वारा हाल ही में फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। यानी तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है बेल्जियम। अभी 1 नंबर पर बेल्जियम है और दूसरे नंबर पर फ्रांस और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 108वें स्थान पर भारत है। यानी कि ये फीफा के रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बेल्जियम और अपना देश भारत 108वें स्थान पर है। अभी वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियोनी इन्फेंटो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअल समिट 2020 की मेज़बानी किस देश ने की है। अभी विश्व स्तरीय लॉकडाउन के चलते ये फेस टू फेस समिट नहीं जारी की जाती है, नहीं होती है, तो उसके चलते ये वर्चुअल समिट यानी कि ऑनलाइन बैठक का आयोजन ब्रिटेन के अगुवाई में की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ब्रिटेन ने इस वर्चुअल समिट 2020 की मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया गया, तो इस बार इसकी थीम क्या थी। यानी ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है। कभी कभार परीक्षाओं में थीम से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं।
तो इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम था फूड सेफ्टी इमरजेंसी बिजनेस। ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO यानी फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित की जाती है हर साल 7 जून को। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस एपिसोड को इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। इस वीडियो के तहत हमने 8 जून से लेकर के 14 जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे हमने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया है, और आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। और हाँ, एक बात और, हमारे चैनल पर GS यानी कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड वीडियो हमेशा रेगुलर अपलोड किए जाते हैं, जिसमें हमारा एक सीरीज चलता है हिस्ट्री से, इतिहास से, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित, यानी प्राचीन भारत से लेकर भारत के अंत तक का हम क्रमवाइज अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह करके आपके लिए अपलोड करते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लाते हैं। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, नमस्कार।